देखो आज उनका बर्थडे भी था। आप छाम छिम छूम छेम थैम छोम छौम छम चा छ्वेम राम रेम रोम रेम रहीम रोम रौम रम रा द्राम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ठा ठा श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वा समस्त भव्य जीव कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भागवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री समस्त भव्य जीव श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतो न ओम बृहस्पतया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्संते अरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया समस्त भव्य जीव्या मुद्रा च सैद्यम तन्वंतो सद्धर्म कार्येषु च या मुद्रा च सैद्यम प्रसन्तो न ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षि धंकराय श्रीमद्रत्नयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक्यमयताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीरि सुखास्पदाय त्रिलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम क्षयंकराय अजराय अव्यय समस्त भव्य जीव अपना अपना नाम लेंगे। समस्त भव्य जीव व्याधिम ग्रंथो व्याधिम ग्रंथो व्याधिम ग्रंथो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त भव्य जीव सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक व पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्तय श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग प्रवृत्ति विनाशनाय सर्व पर क्लच उद्रोदर विनाशनाय सर्व शांतिकराय ओम राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम रास्याय स नमः मम सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु मम काम रति काम बलि काम सर्व क्रोधम सर्व पापम सर्व वैरम सर्व अग्निव्यम सर्व वायुव्यम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राजव्यम सर्व चोर व्यम सर्व दुष्ट व्यम सर्व सर्प व्यम सर्व वृश्चिक व्यम सर्व सिंहादि व्यम सर्वग्रह व्यम सर्वदोषम सर्वव्याधिम सर्वडाम्रम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वशूलरोगम सर्वकुक्षिरोगम सर्वाक्षिरोगम सर्वशिरोरोगम सर्वजरोगम सर्वनरमारेम सर्वगजमारेम सर्वास्मारेम सर्वगोमारेम सर्वमहिष्मारेम सर्वजमारेम सर्वसस्यमारेम सर्वधान्यमारेम सर्वलतामारेम सर्वगुलमारेम सर्वपत्रमारेम सर्वपुष्पमारेम सर्वफलमारेम सर्वराष्ट्रमारेम सर्वक्रूर भयाने सर्ववेताल भयाने सर्वडाकने भयाने दृष्टि शांति धारा करता परिवार अस्माकं सर्वेशम श्री सचिन कुमार जी सर्व परिवार से श्री सोनू जैन सर्व परिवार से श्री विजय कुमार जी सर्व परिवार से श्री हनी कुमार जी सर्व परिवार से भाई श्रीमान रविंद्र कुमार जी रूपम समस्त जैन राजन परिवार से श्री शेखर चंद जी श्री रेखव चंद जी अमित कुमार जी नमित कुमार जी सर्व परिवार से श्री कुशल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से श्री मोहिनी देवी के स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व परिवार से सर्व देश से सर्व राष्ट्र से सकल दिगंबर जैन समाज से मोहिनी जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु जोली जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु संगीता जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु संपूजिकाना यतीन्द्र समानितपोधनानं देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राजा
करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवत् जिनेन्द्र। ॐ ह्रीं अष्टप्राद्यार्य छत्रदेवी स्थाप्यामि। कुन्दावेदात् चले चामरे चारु शोभा, विव्राजते तव वपोकले द्योते कांतम्। उद्यच्छ शांग शुचि निर्जन बारिधार, मुच्चैषतं ॐ ह्रीं अष्टप्राद्यार्य छत्रवर्धमे स्थाप्यामि। जरा पर्दा हटा दो, जरा लुकड़ा दिखा दो, जरा पर्दा हटा दो, तुम आज मेरे अंतर मन में। दूर अंधेरा हो जाए, जिनवाणी जग मैया जाना मैं दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जाना मैं दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जाना। चले गए। और अगले क्रम में एक छोटा सा सुंदर सा मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए एक नाम मैं चाहूँगा इस महती धर्म सभा आ जाइएगा और एक छंद केवल बोलेंगे, है ना, समय ओवर हो चुका है, आइएगा। आ जाओ। कुल रूप जाति वो से बुद्धि सो, तब सुध शीलेषु गार्वं किंचि, जोणा कुबी कुवदी सम्मणो मद्दव धम्मं हवेतस्। बोलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी की। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी वार्षाणुपेक्षा में गाथा नंबर 72 में कह रहे हैं, कुल रूप जाति बुद्धिसु, जिनको कुल का, रूप का, जाति का, बुद्धि का, तब सुध शीलेषु, तब सुध श्रुत का, शीलेषु शील का, गार्वम गर्व, किंची किंचित मात्र भी, जोणा भी कुवदी नहीं होता है, समणो मद्दव धम्मम हवे तस्, जिनको जाति का, कुल का, रूप का, बुद्धि का, श्रुत का, शील का मद नहीं होता है, सचमुच में तो वही मार्दव धर्म के अधिकारी होते हैं। जो मुनि कुल रूप जाति बुद्धि तप शील के विषय में कुछ भी किंचित मात्र भी, जरा सा भी गर्व नहीं होता है, गर्व नहीं करता है, वही मार्दव धर्म के उत्तराधिकारी होते हैं। और उत्कृष्ट ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुए भी जो मद नहीं करते हैं, वे मार्दव रत्न के धारी होते हैं। अहंकार मिट जाए जब, अहंकार मिट जाए जब, मयूर पंख सम होए विनम्र। अहंकार मिट जाए जब, मयूर पंख सम होए सम विनम्र। कोमलता विनय मृदुता उस बसे उर बसे, कोमलता विनय मृदुता उर बसे उत्तम मार्दव धर्म। जिसके अंदर कोमलता विनय और मृदुता जिसके हृदय में बसी होती है, वह मार्दव धर्म का उत्तराधिकारी होता है। मानी प्राणी धर्म माधव, जल पाता बनता कोमल। मानी प्राणी धर्म माधव, जल पाता बनता कोमल। जब मानी प्राणी धर्म को, मार्दव धर्म को पा लेता है तो कोमल बन जाता है। और ध्यान बीज से जिनवर पौधा वह बन पाता है मुक्ति फल। जब ध्यान का बीज फल जिसके जीवन में बो जाता है तो वो पा लेता है मुक्ति का फल।
ऐसा आचार्य स्वामी कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि जो मद नहीं करता, 8 मद बताए हैं और 8 मद में से हमको तो जरा से रूप का ही मद हो जाता है, हमको कुल का मद हो जाता है, हमको जाति का मद हो जाता है, हमको धन का मद हो जाता है, वैभव का मद हो जाता है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनको रत्ती भर भी मद नहीं होता उनके मार्दव धर्म होता है। जब मैना सुंदरी का विवाह हुआ, जब मैना सुंदरी का विवाह हुआ तो श्रीपाल जी को कुष्ठ रोग था या नहीं? कुष्ठ रोग था। तो श्रीपाल जी ने कहा, मैना सुंदरी तुम इतनी सुंदर हो, तुम मुझे स्पर्श नहीं करो, तुम मुझसे दूर रहो। तो मैना सुंदरी क्या कहती है? आपने कभी सोचा विचारा? मैना सुंदरी कहती है, मेरा नाम क्या है? क्या है? मैं ना सुंदरी, मैं नहीं हूँ ना, मैं ना ना सुंदरी, ना सुंदरी मेरे नाम में ही छिपा हुआ है, मेरे नाम में ही छिपा हुआ है। ना सुंदरी, मैं तो सुंदरी नहीं हूँ, मेरा सुंदर रूप तो आप है। क्या बात है। मेरी सुंदरता तो पतिव्रता में है, मेरी सुंदरता तो पति की सेवा में है। मेरा तो नाम ही है कि मैं सुंदरी नहीं हूं। कितनी महानता उनके अंदर कि हे स्वामी मैं सुंदरी नहीं हूं, मेरे नाम से ही आप परिचय ले ले मेरा। मैं ना सुंदरी हूं, मैं ना सुंदरी, मैं सुंदरी नहीं हूं हे भगवान, और मैं तो आपकी सेवा करूंगी, वही मेरी सुंदरता है। ऐसे उन्होंने अपने अहंकार को तोड़ दिया। और आचार्य समत्रभद्र स्वामी भी अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार में कह रहे हैं, ज्ञानम पूजम कुलम जाति वल्मृदिम तपो बपुः अष्टावाश्रित्य मानितम इसमें माहुर्गतस्मयः। आचार्य समत्रभद्र स्वामी भी कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, वही बात आचार्य समत्रभद्र स्वामी जी रत्नकर्ण श्रावकाचार के माध्यम से कह रहे हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप, इन 8 का आश्रय पाकर गर्वित मत होना, गर्व मत करना, मत करना। मद हमारे आत्मिक गुणों को मलिन करता है, मलिन बनाता है। इंसान जब इन मदों का त्याग कर देता है तब उसके जीवन में मार्दव धर्म उत्पन्न हो जाता है। अब आप विचार करिए, आपने चक्रवर्ती सनत चक्रवर्ती के बारे में भी सुना होगा, सुना है? सनत चक्रवर्ती बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनके रूप की चर्चा स्वर्गों में भी होने लगी, स्वर्गों में भी होने लगी। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने सुंदर कि उनकी चर्चा स्वर्गों में होने लगी। जब देव इंद्र सनत कुमार की चर्चा कर रहे थे कि मध्य लोक में राजा सनत चक्रवर्ती है और उनका इतना सौंदर्य रूप है कि अन्य किसी का नहीं है। एक देव सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हे देव,
ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनके समान कोई सुंदर ही नहीं है। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि मैं परीक्षा लेने जाता हूं, और वह परीक्षा लेने के लिए आए। जब मध्यलोक में आए राजा सनत चक्रवर्ती के यहाँ, तो वो उस समय क्या कर रहे थे? योगा कर रहे थे। योगा कर रहे थे। तो योगा करते समय उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, इनके सामने तो मेरी सुंदरता भी फीकी है। और जैसे ही देव ने देखा और कहा कि सनत चक्रवर्ती, तुम्हारा रूप तो बहुत सुंदर है। तो सनत चक्रवर्ती कहते हैं कि हे देव, ये तो मेरा कुछ भी नहीं है। जब मैं राज दरबार में जाऊंगा ना, तब देखना मेरे वैभव के साथ, जब मैं पूरे श्रृंगार के साथ जाऊंगा तब मुझे देखना, ये तो कुछ भी नहीं है। तो वो राज दरबार में आते हैं देव, और सनत चक्रवर्ती पूरे श्रृंगार के साथ राज दरबार में जब राज गद्दी पर बैठे होते हैं, देव आते हैं और देखते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बोला। सनत चक्रवर्ती को आश्चर्य हुआ कि मेरा पहले से सुंदर रूप अब है और इन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा, व्यायामशाला के हाँ व्यायामशाला में थे, जब व्यायाम कर रहे थे तो उन्हें याद आया कि जब मैं व्यायामशाला में था तब तो मेरे से कहा कि तुम्हारा रूप इतना सुंदर है, और अब राज दरबार में सज धज कर बैठा हूं तो और सुंदर होना चाहिए, और ये तो कुछ भी नहीं बोले। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या अब मेरा रूप नहीं दिखाई दिया? तो देव बोलते हैं कि हे राजन, जो रूप आपका व्यायामशाला में देखा था वह रूप अब दिखाई नहीं दे रहा है। राजन बोले, क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि हे राजन, किस रूप की आप बात करते हो? यह रूप और उम्र तो पल पल घटती जा रही है, और जैसे ही रूप का भान होता है कि यह रूप और आयु, ये संसार, शरीर, भोग क्षण भंगुर है, तत्क्षण वैराग्य हो जाता है। किसका अभिमान करे, किसका अहंकार करे? कोई भी चीज स्थिर नहीं है। इसलिए हमारे 10 लक्षण पर्व हमें जागृत करने के लिए आते हैं। हम 355 दिन कितनी कर्म का बंद करते हैं। ये 10 दिन का जो शिविर लगता है 10 लक्षण पर्व का, ये शिविर हमें 355 दिन की क्रिया को सिखाने के लिए आता है। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हो, क्यों भेजते हो? कि ये पढ़ाई लिखाई कर ले, डिग्री प्राप्त कर ले, और डिग्री प्राप्त करने के बाद ये इसी कार्य को आगे कराए। अगर लेक्चरर की डिग्री प्राप्त की है तो अपने माध्यम से कितने लोगों को लेक्चरर बनाएगा। उनने शिविर, उनने स्कूल में पढ़ा था, किस लिए? स्वयं पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ऐसे ही 10 लक्षण पर्व आते हैं। 365 दिन में केवल
10 दिन के लिए आते हैं और ये 10 दिन का शिविर जो इस 10 दिन में अपनी बैटरी चार्ज कर लेता है उसकी बैटरी 355 दिन तक चलती रहती है। ये मानसिकता मन में धारणा बना ली। 10 लक्षण आ रहे हैं। 10 लक्षण से पहले एक दिन पहले मार्केट में चाट पकौड़ी खा रहे थे, कह रहे थे भैया कल से 10 लक्षण है, सब देवी राम की कचौड़ी का त्याग हो जाएगा, खा लो आज और खा लो। फिर तो ये अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन 8 बजे मिलेगी और जैसे ही अनंत चतुर्दशी का उपास होगा ओ भैया रात में करवट बदलती रहेंगी, रात भर कब उठ उठ के देखोगे, अभी तो 3 बजे है। कचौड़ी तलती रही रात भर मतलब। हाँ कचौड़ी तलती रहेगी, रात भर उठ उठ करके देखने लगे, अभी तो 2 बजे है, अभी तो 4 बजे है, अभी तो 5 बजे है। अरे भैया 5 बज गए, नहा लो जल्दी जल्दी। और जो देवी जी तो 8-9 बजे बनाएंगी, पहले माता जी के पास जाएंगी, फिर महाराज जी के पास जाएंगी, माँ से दर्शन करके आएंगी, तब तक हमारी तो हालत ही खराब हो जाएगी। चलो देवी राम जी के यहाँ उनको अर्घ चढ़ाया है, चढ़ाएंगे या नहीं चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाएंगे ना? पक्का पक्का। 10 लक्षण के दूसरे दिन भी बाजार की चीजें नहीं खाओगे तो तुम्हारा 10 लक्षण बनाना सार्थक है, अन्यथा सब व्यर्थ है। मन में भावना भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। आज हमारा उपवास है और कल क्या खाना है आपको रात को ही तैयारी हो जाएगी, सारी तैयारियां रात को ही हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। जब कल प्रातः कालीन की बेला आएगी, जो थाली में आएगा वही स्वीकार करेंगे। ऐसे ही रावण के जीवन में आपने अहंकार देखा कि कितना अहंकार था। अगर अहंकार ना होता, अगर अपने मान का मद ना होता तो शायद रावण को हर साल ना जलाया जाता। हर साल एक मद के कारण, एक अहंकार के कारण आप हर साल उसका दहन मनाते हो। पूरे भारत में हर साल दहन मनाया जाता है, किस लिए? एक अहंकार के लिए। और हम कितना करते हैं हमारा तो पता ही नहीं, हमारा तो पता ही नहीं हम कितने मद में डूबे रहते हैं। एक अहंकार की कितनी बड़ी सजा। सीता हरण किया था, लेकिन नियम था जब तक मुझे पर स्त्री स्वीकार नहीं करेगी तब तक मैं भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। नियम था या नहीं? एक नियम से तर गए और सीता हरण से आज तक वध होता है। आज तक उनको अग्नि में जलाया जाता है। ऐसा क्या किया? और हम तो कितने सारे मद करके रहते हैं। रूप का मद, धन का मद, कुल का मद, सब चीजों का मद करते रहते हैं। तो हमारा क्या होगा? सोचो, विचार करो। एक बार क्या हुआ कि राम सेतु बनाया जा रहा था। जब राम जी जा रहे थे ना, तो समुद्र में पुल बनाया जा रहा था। जब पुल बनाया जा रहा था तो पूरी वानर सेना थी। तो वो सारी जो वानर सेना वहां पुल के पास पहुंच गई। और पुल के पास पहुंच करके सब लोग उसमें पत्थर पे श्री राम श्री राम श्री राम
लिखते जा रहे थे और उसमें डाल दिया। जब सबने देखा कि पत्थर तैर रहे हैं, पत्थर तो कभी तैरते ही नहीं है, पत्थर कभी तैरते हैं नहीं, पत्थर तो कभी तैरते ही नहीं है। जब देखा तो ये बात लंकेश तक पहुंची। जब लंकेश तक पहुंची कि राजन, पुल में तो पत्थर भी तैर रहे हैं, राम के नाम का पत्थर भी तैर रहा है, तुम कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे नाम का भी पत्थर तैरे। रावण आश्चर्य में पड़ गए। मंदोदरी सोच रही है, विचार कर रही है कि अगर राम के नाम का पत्थर तैरता है तो ये तो ठीक है, क्योंकि उनकी सील की शक्ति है, उनके अंदर शक्ति है। लेकिन रावण का पत्थर तैरे, ये तो आश्चर्यजनक हो जाएगा, कैसे तैरेगा। अब रावण विचार कर रहे हैं। रावण की सेना कह रही है, महाराज आप भी अपनी शक्ति दिखलाइए कि आपके नाम का भी पत्थर तैरना चाहिए। रावण विचार कर रहे हैं, अब क्या किया जाए। अगर पत्थर डाला और डूब गया तो मेरी तो भरी सभा में इंसल्ट हो जाएगी, मेरे प्रति जो श्रद्धा है वो गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा चलो चलते हैं और समुद्र में मैं रावण के नाम का पत्थर भी छोड़ूंगा और रावण के नाम का पत्थर भी तैरेगा। अब रावण अपनी सेना को लेकर के चले जाते हैं। तैरेगा क्या? तैरेगा क्या? अब उन्होंने, सब लोग खड़े हुए थे, जैसे यहाँ पर सब लोग बैठे हैं ना, हमारी तो 2 आंखें हैं और सामने वालों की कितनी आंखें हैं। हम तो 2 आंखों से देखते हैं और हमको लोग कितनी आंखों से देखते हैं? लाखों आंखों से देखते हैं। तो ऐसे ही रावण ने जब उस पत्थर पर लिखा रावण, अब बताओ तैरेगा या नहीं तैरेगा? कैसे तैरेगा? और जैसे ही उस पर रावण लिखते हैं और रावण उधर मंदोदरी अपने महल से देख रही थी कि ये क्या करने जा रहे हैं, अपने नाम का पत्थर कहीं डूब जाएगा तो हंसी होगी, ये क्या हंसी कराने जा रहे हैं। और रावण जाते हैं पूरी सेना के सामने उस पर लिख देते हैं रावण और पत्थर छोड़ देते। और जैसे ही पत्थर छोड़ देते हैं वो डूबने वाला होता है, वैसे ही वे तैरने लगता है। और जब तैरने लगता है तो रावण ने दिखा दिया, देखो रावण के नाम का भी पत्थर तैर रहा है। और जैसे ही वो महल में जाते हैं, मंदोदरी कहती है, स्वामी आज तो मैं आपकी आरती करना चाहती हूँ, आज तो मैं आपका सम्मान करना चाहती हूँ, आपके नाम का भी पत्थर तैर गया, मुझे बताओ तो सही कि वो पत्थर कैसे तैरा। मुझसे झूठ नहीं बोलना, मुझसे छल नहीं करना, मुझे सच सच तो बताओ कि ये पत्थर तैरा तो तैरा कैसे? मैं तो सोच रही थी ये डूब जाएगा। तो रावण कहते हैं, हे प्रिय, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, तुमसे नहीं छुपा सकता। हे प्रिय, मैंने जब उस पत्थर पर रावण लिखा और रावण लिख करके जैसे ही उस पत्थर को छोड़ने वाला था तो मैंने कह दिया, तुम्हें राम की सौगंध है, तुम्हें राम की, श्री राम की सौगंध है, अगर तुम डूब गए तो मुझे नहीं पता, राम की सौगंध है तुम्हें डूबोगे नहीं।
और मैंने उस समय राम का संकल्प ले लिया कि ये पत्थर राम के नाम का है और इस पत्थर को श्री राम की सौगंध है, ये डूबना नहीं चाहिए। और जैसे ही मैंने छोड़ दिया और वो तैरने लगा। तब मंदोदरी को आश्चर्य हुआ और कहते हैं जब अपने शत्रु के लिए जब 2 मिनट पॉजिटिव सोचा, जब अपने शत्रु के लिए 2 मिनट पॉजिटिव सोचा तो वे पत्थर भी तैर गया। तो हम अपने शत्रु के लिए पॉजिटिव क्यों ना सोचें। जब 2 मिनट में भी चेंज हो गए परिणाम, तो हमारे परिणाम भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा मार्दव धर्म हमारे बीच में। हम किस चीज का अहंकार करें, हमें अपने जीवन में अहंकार की समाप्ति करना है। जब हम क्रोध को विदा करते हैं, क्रोध के अभाव में उत्तम क्षमा धर्म प्रकट होता है, तो मान के अभाव में उत्तम मार्दव धर्म प्रकट होता है और माया के अभाव में उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है और लोभ के अभाव में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। क्रोध मान माया लोभ जग में 4 कसाए हैं, दिन हो चाहे रात हो जग में सदा रुलाए हैं। क्रोध में गुस्सा आए, मान में आए घमंड, माया में छल कपट, लोभ में लालच। जब हमारे अंदर की ये सारी गंदगी दूर हो जाएगी तो हमारे को भी मार्दव धर्म प्रकट हो जाएगा। हमारा मार्दव धर्म जब ही ये मूंछों का ताव, ये मूंछ और ये पूंछ, ये दोनों बड़ी खतरनाक होती है। पूंछ और मूंछ, पूंछ माने में पूछा नहीं और मूंछ माने क्या हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। और आजकल तो ये मूंछ खत्म ही हो गई, पहले हुआ करती थी कभी बड़ी बड़ी, पहले मूंछ को देख करके डर लगता था। मान का त्याग कर दिया इसलिए गायब होगी माता जी। भैया कह रहे हमारे कि मान कसाई खत्म कर दी ना तो पहले से ही मूंछ खत्म कर। पहले एक पहचान होती थी, पगड़ी में सम्मान होता था। अगर किसी ने अपनी पगड़ी उतार के रख दी तो मान लो उसकी इज्जत उस पगड़ी में है। पहले कितना मान सम्मान किया जाता था और आज तो ये आपादापा की जिंदगी में हम बहते जा रहे हैं। हमारे 10 लक्षण पर्व हमें सिखला रहे हैं। पहले दिन सिखलाया कि हमें उत्तम क्षमा धर्म का पालन करना चाहिए और दूसरे धर्म ने सिखलाया कि सारे 8 मदों को छोड़ करके हमको उत्तम मार्दव धर्म का पालन करना चाहिए। बोलिए और 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम मार्दव धर्म की। आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी मुनिराज की, आचार्य गुरुवर के सागर जी मुनिराज की। पूज्य आर्य रत्न आर्समती माता जी की। तो प्रासून बीजा दुर्जारण नाम नमो ग्रहाशेष सत्ता कितनो घरे में मनोपूर्व ललित नित्य तथा प्रतिघात गुण प्रधाना आमर्ष सर्व जले मलौषधीसा
व्रतं च्रवन्ता अक्षीण संवासे महान सास्य क्रियासु परमर्षियो इति फलम। चलेगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे आज फिर से। शास्त्र प्रबल किया प्रभु मुक्ति रमा को वर लिया अरिहंत पद पर चले रहे आचार पद बंधन करो उपझाए साधु श्रेष्ठ पद का भक्ति से अर्चन करो। कारणों का सहारा ले लिया सुखदाता नव देवता यह भावना तन महल पधारी निज समन बना निज मुझ निज राज पद भी ओम ह्रीं श्री सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जनागम जी चैतल सम अत्रोत्तरोत्तर संभो सडित्यावाहनम तिष्ठ तिष्ठ ठाय ठाय ती स्थापनम अत्र मम सन्निध ले लो, है ना। 2 लाइनें यहाँ से भैया बोलेगा। यह समझ नहीं आया बोलो। यह राग की आग मिटे ऐसा जल, बोलो बोलो। देखो प्रभु सहा अब सहा नहीं जाता ये बेटो देश वहाँ इसे दे- कितना अच्छा लगा, ईमानदारी से बोलो जरा, अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाबा था बिना सुनाए चंदनम निर्वपामिति जिनको मैंने चाहा सब नश्वर है माया। देखो अलग अलग नहीं बोलना, एक साथ बोलोगे ना तो फिर संगीत वाले संगीत दे सकेंगे, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ओम ह्रीं नवदेवे बोलो अक्षरपद प्राप्त देवक्षता निर्वपामिति। इस काम लुटेरे ने निर्बल बस तेरा शरण लिया विश्वास मुझे तुम पाई। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः काम्बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पाणि निर्वपामिति। इस क्षुद्र